तो हमें फॉर्मूला डिस्कस करना है। सेट थ्योरी का एक फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला ये है। अभी दूसरा वाला हम डिस्कस करेंगे। पहले ये दो सेट के बीच में, इसको हम वेन डायग्राम के जरिए इजीली समझ पाएंगे। तो मैं वेन डायग्राम के जरिए इसे बता रहा हूँ। जैसे ये एक सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को इकट्ठा कर देना। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया। ऐसा करते हैं, इन पार्ट्स को कोई नाम दे देते हैं। ये वाले पार्ट को, इतने एरिया को कोई नाम दे देते हैं। इसको दूसरा नाम, इसको तीसरा नाम। क्या नाम दें? ए बी सी दें तो कंफ्यूज होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दें। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ठीक है। अब यूनियन का क्या मतलब बताया मैंने तुम्हें? इकट्ठा करना। तो पहले तो मैंने ए के पार्ट ले लिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये तो ए में थे, और इसमें इकट्ठा कर दिया किसको? बी के सेकंड और थर्ड। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, सेकंड 2 बार आ गया। अब ये सेट थ्योरी नहीं है कि तुम एक बार कर दोगे, तुमने तो पार्ट इकट्ठे किए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब अगर पूरे में देखोगे, इस पूरे में, तो कितने पार्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितनी कितनी बार? एक एक बार। जबकि यहाँ पे ये 2 बार आ गया, तो इसको एक बार माइनस करना होगा। बोलो। तो मैंने इसको एक बार माइनस कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई क्या? तो तुम्हें आगे चलो। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या चीज है? फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिलके क्या है? ए। और ए का मतलब एन ए, अभी मैं बता चुका तुम्हें, कार्डिनल नंबर। सेकंड और थर्ड पार्ट मिलके क्या है? बी। और बीच में क्या है? प्लस एन बी, फिर माइनस अकेला सेकंड पार्ट क्या है? वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी है, कॉमन। तो अकेला सेकंड पार्ट कॉमन है किसका? ए और बी का। तो कॉमन को किससे बताते हैं? इंटरसेक्शन से। किस किस का कॉमन? तो इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया? इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। देखो समझ में आया क्या? अच्छा, चलो अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, जो 2 सेट की बजाय 3 सेट में। क्या? एन ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए प्लस एन बी। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, तुम्हें एक बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो इसी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा फॉर्मूला है 3 सेट के लिए। एक बार फिर समझ लो, 2 सेट के लिए ये डायग्राम और ये फॉर्मूला, 3 सेट के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला है। अब वो कैसे बना, हम उस पर बात कर रहे हैं। पर उससे पहले तुम्हें ये समझ में आ गया क्या कि 2 सेट का फॉर्मूला कैसे बना? एग्जैक्ट हर एक चीज़ समझ में आ गई? क्योंकि अब मैं पूछूंगा तुमसे, जब 3 सेट का बनाऊंगा तो पूछूंगा। चलें शुरू करें। तो एक ए
अब 3 सेट लेने पड़ेंगे, एक बी और एक सी। देखो यहां तक समझ में आ गई बात। चलो फिर हमने क्या किया था, हमने इलाकों को, एरिया को नंबर दिए थे, यहां भी दे रहे हैं। चलो किसी को कुछ भी नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। कोई रह गया क्या? चले आगे। चल अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको मिलाना, बोलो। तो पहले ए के लिख दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। फिर बी के लिख रहे हैं, प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, ये बी के हो गए। अब सी के लिख रहे हैं, प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवंथ। चले आगे। अब फर्स्ट एक बार आया, सेकंड 2 बार आ गया, थर्ड 2 बार आ गया, अरे बाप रे, थर्ड तो 3 बार आ गया, तो अभी थर्ड की बात ही नहीं कर रहे। फोर्थ 2 बार आ गया, फिफ्थ एक ही बार है, ठीक है। सिक्स्थ 2 बार आ गया, सेवंथ एक ही बार। तो अब जो 2 बार आया उसको माइनस करना होगा। तो पहले तो सेकंड, अब दिक्कत ये है कि हम अकेला सेकंड माइनस नहीं कर सकते, हम इलाका माइनस करेंगे। तो सेकंड किस इलाके में है? इसमें। इसमें कौन कौन है? फर्स्ट का है, सेकंड ही सेकंड है, सेकंड और थर्ड। तो मैंने माइनस किया सेकंड प्लस थर्ड। मैं फिर कह दूं, बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम एक टुकड़ा माइनस नहीं कर सकते, एक इलाका माइनस करेंगे। चले आगे। अच्छा, तो सेकंड हो गया कवर। अब फोर्थ ये रहा, ये किस इलाके में? इसमें। छोटे से छोटा इलाका ये है, तो ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। कौन कौन? थर्ड और फोर्थ। चलो वेरी गुड। थर्ड प्लस फोर्थ। अब आ गए सिक्स्थ पे, सिक्स्थ भी 2 बार है। अब सिक्स्थ को माइनस करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? थर्ड और सिक्स्थ। वेरी गुड। चलो क्या हुआ, हमने सेकंड 2 बार आ रहा था, 1 बार माइनस कर दिया। हमने सिक्स्थ 2 बार आ रहा था, 1 बार माइनस कर दिया। हमने फोर्थ 2 बार आ रहा था, 1 बार माइनस कर दिया। लेकिन एक समस्या फिर नई पैदा हो गई। अब सुनो ध्यान से, शुरू करूं, एक तरफ से करूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट कितनी बार है अब इस पूरे में? 1 बार। सेकंड कितनी बार है? नहीं, 2 बार में से 1 बार माइनस हो गया। कितनी बार? 1 बार। अब बताओ थर्ड कितनी बार है? 1, 2, 3, और 3 बार ही माइनस हो गया। तो अब थर्ड तो है ही नहीं, तो थर्ड को वापस लाना पड़ेगा, बैलेंस करना है। कितनी बार? 1 बार। वेरी गुड। नहीं आई बात समझ में? चलो अब फोर्थ कितनी बार था? 1, 2 बार, उसमें से 1 बार माइनस हो गया, तो अब 1 ही बार है। अब
फिफ्थ एक ही बार था और हमने माइनस नहीं किया है फिफ्थ, तो वो एक ही बार रहा। अब सिक्स्थ था एक बार, दो बार, उसमें से एक बार माइनस हो गया तो अब एक ही बार रहा। अब सेवंथ एक ही बार था, पूरा बैलेंस हो गया। बोलो चलो, अब इन पार्ट के नाम लिखो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिलके क्या चीज है? ए। तो Na लिख दूं। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ बी, तो Nb लिख दूं। और बीच में प्लस है इनके, तो यहां प्लस लिखूंगा। फिर प्लस, ये चारों मिलके क्या है? सी। अब माइनस, ये दोनों मिलके क्या है? सेकंड और थर्ड मिलके क्या है? ए और बी का कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं। तुम्हें समझ में आ गया? फिर माइनस, थर्ड और फोर्थ मिलके क्या है? क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो। फिर माइनस, थर्ड और सिक्स्थ मिलके क्या है? लिख दूं। फिर प्लस, अब अकेला थर्ड क्या है? तीनों का कॉमन। तुम क्या कह रही थी? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मैं उसे क्लियर कर दूं। पर बोल तीनों रही थी, ए और बी तो नहीं बोल रही थी। ठीक, तो ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इतने पूरे के इक्वल होगा, जो ये फॉर्मूला। देखो समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो पहले से नोट करो, पूरा नोट करना, और फिर मैं तुम्हें एक वो जो प्रॉपर्टी है वो बताता हूँ। हमें निकालना था सेकंड को। क्यों निकालना था? क्योंकि वो दो बार आ रहा था, हमें एक बार चाहिए था, तो हमने सेकंड निकालना चाहा। लेकिन सेकंड अकेला कोई टुकड़ा नहीं है, तो फिर हमें सेकंड के साथ थर्ड निकालना पड़ा। ठीक है, फिर जब थर्ड हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया तो थर्ड गायब ही हो गया, तो थर्ड को फिर मिलाना पड़ा, प्लस करना पड़ा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शन एंड एक्सर्शन। ये कब अप्लाई होता है? जब आप कोई चीज निकालना चाहते हैं लेकिन आप पे वो सेपरेट नहीं है, वो किसी के साथ जॉइन में है, सेपरेट नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उस जॉइन वाले इलाके को निकालते हैं। फिर आपको याद आती है कि यार ये एक चीज निकालनी थी, उसके संग कई चीज फालतू निकल गई, जिसकी वजह से अब मुझ पे बची नहीं। तो फिर बैलेंस करने के लिए जो फालतू चीज निकल गई उनको वापस मिलाते हैं। जैसे हमने इस थर्ड को वापस मिलाया, या एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वापस मिलाया। वापस मिलाने में ये तो चलो एक सबसे अलग छोटा टुकड़ा था, तो ये अकेला मिल गया। अब वापस मिलाने में भी अगर यही प्रॉब्लम हो कि ये अकेला नहीं है, तो इसके संग कुछ और भी आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो फिर उसको हटाने के लिए फिर माइनस, फिर कुछ ज़्यादा हट गया तो वापस लाने के लिए फिर प्लस, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सर्शन एंड इंसर्शन। ठीक है, अब अगर मैं उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करूं इस फॉर्मूले की, तो मुझे मिलाना था एन
ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए बी और सी को मिलाना था, लेकिन ये सेपरेट नहीं थे। तो पहले तो प्लस, अकेले अकेले प्लस, फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस, अकेले अकेले प्लस, दुकेले दुकेले माइनस, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस। तो वो कितने हो सकते हैं? हम पे तीन चीजें हैं, ए बी और सी। तो दो दो को लेके कितने बन सकते हैं? एक ए और बी, एक बी और सी, एक ए और सी। ठीक है, तो वो तीनों माइनस। फिर तिकेले तिकेले प्लस, तीन तीन वाले। अब ए बी सी हैं, तीन तीन के कितने बन सकते हैं? एक ही बनेगा। कौन? चाहे उसे ए बी और सी कह दो, चाहे तुम उसे बी ए और सी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो प्लस। फिर चार केले माइनस, चौकेले, चार चार वाले। लेकिन चार चार वाले तो हो ही नहीं सकते, क्यों? है ही तीन, तो तीन में से चार कहाँ जाए? मतलब ये काम खत्म। अब सोचो, ये चार होते और थोड़ा टफ कर लेते हैं इसको। बहुत टफ है, अगर ऐसे करोगे बहुत टफ है। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शन एंड एक्सर्शन है, इससे बहुत इजी है। क्या कहता है प्रिंसिपल? एक एक वाले प्लस, हाँ ओ सॉरी, यूनियन है, हमेशा मिलाया जाएगा ना। एक एक वाले प्लस, चलो कौन होंगे? अब दो दो वाले माइनस। अब तुम पे चार हैं, तो दो दो वाले कौन कौन हो सकते हैं? एक तो ए बी, एक ए सी, एक ए डी, एक बी सी, एक बी डी और एक सी डी। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले लिखा है किसको बाद में। तो ये कितने हुए? 6। तो ये 6 माइनस होंगे। चलो ये 6 हो। अब तीन तीन वाले प्लस, तो अब तीन तीन लेने हैं। 4 हैं तुम पे और 3 लेने हैं। तो एक तो ए बी सी, एक ए सी डी, एक बी सी डी और एक देख, चल लगाओ दिमाग। नहीं लग रहा? ए बी डी, पांचवा, सोचो। बी ए सी, ये रहा। यही 4 होंगे, वो चारों हो गए। तुमने कोशिश कर ली इधर उधर से, तो वो इसी में निकले होंगे। अब वो कैसे होंगे? हटाओगे कि लाओगे उन्हें? लाएंगे। पहले लाए, फिर दो दो के हटाए,
अब 3 3 के लाए, तो लाने का मतलब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। काम खत्म हो गया क्या? 1 1 के प्लस, 2 2 के माइनस, 3 3 के फिर प्लस, अब 4 का क्या होगा? माइनस। क्या 4 हो सकते हैं? यहां तो नहीं हो पाए थे, इसमें हो सकते हैं क्योंकि 4 हैं तो 4 हो सकते हैं। इसमें 3 थे तो 3 हो पाए थे। तो 4 को क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस। ऑल्टरनेट चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ये इसका पूरा फॉर्मूला बना 4 के लिए। जो इस प्रिंसिपल ने बहुत आसानी से बनवा दिया, इसमें तो मतलब कर ही नहीं पाते, शायद बहुत मुश्किल हो जाता। और इसी प्रिंसिपल से हम 5 का भी बना सकते हैं। हाँ, गिनती बढ़ती जाएगी। अब जैसे 4 में से 2 लोगे तो वो 6 हुए थे, अब 5 में से 2 लोगे तो वो 10 हो जाएंगे, तो वो गिनती बढ़ती जाएगी। लेकिन हम इसके जरिए बड़ा इजीली कर पाएंगे। ये कब अप्लाई होता है, फिर एक बार हम क्लियर कर लें। जब हमें कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है, लेकिन इकट्ठी करने वालों में टुकड़े सेपरेट नहीं है, तो हमने पहले इकट्ठे कर लिए, फिर देखा अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ गए, कई चीज़ें बार बार आ गई, उनको माइनस किया। फिर देखा कि जब हमने माइनस किया तो कुछ काम की चीज़ें भी निकल गई, उनको फिर प्लस किया। फिर प्लस किया तो देखा कि काम की चीज़ों के संग कुछ फालतू चीज़ें भी आ गई, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शन एंड एक्सर्शन। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी लगता है, ये प्रोबेबिलिटी में भी लगता है, और भी जगह लगता है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शन एंड एक्सर्शन। समझ में आ गया? अब बताओ और क्या पूछना है, और क्या लाए? ये हटा दूं, इसे नोट कर लो। इस तरह से होता है। कोनों पे मोटाई ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। एक्चुअल में ये अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल यू है, जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर नहीं है। लगता यू जैसा है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये तुम्हें वर्ड में, एमएस वर्ड में सिंबल्स में मिलेगा। एमएस वर्ड समझते हो? कंप्यूटर में वर्ड एक वो है जिस पे हम काम करते हैं, टाइप करने के लिए एमएस वर्ड की। तो उसमें सिंबल्स करके एक बटन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ ये सिंबल मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर नहीं है, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर में यू है। ठीक है? चलो, अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? उस सवाल में, अगर सवाल में ज़रूरत पड़ रही है, या कोई सिनेरियो, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई परिस्थिति जिसमें एक से ज़्यादा या एक सेट इन्वॉल्व है। हमारे इस फॉर्मूले में 4 सेट इन्वॉल्व है, तो ये फॉर्मूला है। कोई सवाल हो सकता है, कोई डेरिवेशन हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि तुम्हारी ये जो ब्रेन एजुकेशन कोचिंग है,
अब इसमें तुम इसके स्टूडेंट हो, लेकिन तुम आईआईटी मैथ से हो और 12th वाले में हो। कुछ आईआईटी मैथ से ही होंगे, 11th वाले में होंगे, वो तो तुम में से नहीं है, लेकिन वो भी ब्रेन एजुकेशन के ही स्टूडेंट हैं। कुछ बायोलॉजी वाले होंगे, नीट वाले, वो तुम में से नहीं है, लेकिन ब्रेन एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। तो मतलब एक सेट तो तुम्हारा हो गया, एक जो 11th में आए आईआईटी वाले दूसरा सेट, एक जो बायोलॉजी वाले तीसरा सेट, ये 3 सेट की बात हो रही है। सवाल नहीं हो रहा, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, बात हो रही है। तो उस बात में कितने सेट इन्वॉल्व हैं? 3। तो कोई बात हो, कोई डेरिवेशन हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, जितने सेट इन्वॉल्व हैं वो सब सेट, वो सारे सेट जिस बड़े सेट के अंदर आते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे इस केस में ब्रेन एजुकेशन का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऐसा समझ लो गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर गुब्बारे, तो जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं वो जिस सबसे बाहर बड़े गुब्बारे के अंदर है, उस बड़े गुब्बारे को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब वो ब्रेन एजुकेशन हो गया तुम्हारे लिए, या मुरैना की सारी कोचिंग का सेट, उसमें भी तो तुम आ जाओगे, तो वो भी तुम्हारे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। या एमपी की सारी कोचिंग का सेट, तो वो तो गुब्बारे में हवा भरते जाओ, बड़ा होता जाएगा। पहले वो ब्रेन एजुकेशन तक सीमित था, फिर वो मुरैना की सारी कोचिंग, फिर और हवा भर दी तो पूरे एमपी की कोचिंग, और हवा भर दी तो इंडिया की कोचिंग, और हवा भर दी तो एशिया की कोचिंग। तो ये तो तुम्हारा गुब्बारा बड़ा होता जाएगा। बस हमें क्या देखना है कि ऐसा गुब्बारा जिसके अंदर सारे गुब्बारे हों, ऐसा बलून जिसके अंदर सारे बलून हो, जिन बलून की बात हो रही है या जिन पे काम हो रहा है या जिन पे सवाल हो रहा है, उसको कहते हैं, जो सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा गुब्बारा होता है, बलून होता है, जिसके अंदर ये सारे होते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और उसको वेन डायग्राम में अभी बनाया था ना वेन डायग्राम में सेट को 2 तरह से दिखाया जाता है, या तो सर्किल और या ओवल शेप। चाहे सर्किल से दिखा दो सेट को या ओवल शेप से दिखा दो। और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाया जाता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। चले आगे। अब एक सेट है ए, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसका यूनियन निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं है। हमने बनाया भी नहीं था, हमने बस गोले बनाए थे, बाहर रेक्टेंगल तो नहीं बनाया था। लेकिन अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की जरूरत है, और यूनिवर्सल सेट की कंडीशन है कि बाकी सारे सेट इसके अंदर होने चाहिए। यही तो है कंडीशन। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये मेरा हुआ सेट। चले आए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो तुम, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? या तो ए की पावर सी या ए पे डैश, दोनों ही तरीके, दोनों ही पॉपुलर है, कोई सा भी। और इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसी को माइनस करना होगा, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। तो क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर तुम इस पूरे यू में से ए को माइनस कर दोगे तो ये जगह बचेगी,
जो ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जगह समझ में आ गई बात। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसको यू में से माइनस कर दो। अब जैसे मेरे पे दो सेट होते, एक ए एक बी, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, और मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, क्या बताया मैंने? यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। तो इनको इकट्ठा किया तो ये इतनी जगह हुई, उसमें एक बार ये और एक बार ये, और इतनी जगह को जब यू में से माइनस कर दिया तो बची हुई जगह ये रही। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चले आगे। अब जैसे मुझे निकालना है ये ए ये बी, ये यूनिवर्सल सेट यू, और मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन कौन सी जगह होगी? कॉमन, बस इतनी सी, और इतनी सी जगह को u में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? जहां पे मैंने ये ड्राइंग की है उतनी जगह आएगी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। अब क्या पूछना चाह रहे थे कॉम्प्लीमेंट में? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है? ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनको डी मोएवर लॉ कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट पे काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूले, एक पहला है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर तुम्हें ये अलग अलग करने हैं, अभी तो दोनों मिला के उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस कॉम्प्लीमेंट को ए और बी दोनों पे अलग अलग पहुंचाना है तो पहुंचा सकते हो, लेकिन ये सिंबल चेंज हो जाएगा। यूनियन की जगह क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। कैसे, मैं बताता हूँ। और ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो तुम्हें किसी वजह से ए और बी को अलग अलग करना है, कर सकते हो, बस ये सिंबल चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन का उल्टा। ये दो फॉर्मूले हैं जिनको कहते हैं डी मोएवर्स लॉ। अब मैं इनको तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसमें से जो नोट करना है वो नोट कर लो। चलिए पहला रूल देखते हैं डी मोएवर लॉ का। क्या यूनियन का देखने पे? तो पहला है